जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है तो परेशान मत हो। झूठ को चाहे जितना भी फैलाया जाए, वह अंत में सच के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने सच पर अडिग रहना है। बाकी काम समय खुद कर देगा। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलकर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत थीं। इसका मतलब बस इतना है कि वह इंसान उनके लायक नहीं था। जब सही व्यक्ति आएगा तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र करेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह नदी अपने स्वभाव के अनुसार बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, चाहे कोई भी उसका कितना भी दुरुपयोग कर ले। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे अक्सर खुद के जीवन में असंतोष से भरे होते हैं। उनके मन में इतनी कड़वाहट होती है कि वे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, लेकिन उनका यह झूठा आत्मसंतोष ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम किसी न किसी रूप में उनसे बेहतर हो और यही वजह है कि वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चे और झूठे लोगों के बीच का फर्क क्या होता है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर गए, उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। इसीलिए उनके जाने का अफसोस मत करो, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनाकर आगे बढ़ो। कुछ लोग तुम्हारे साथ इस तरह पेश आएंगे जैसे तुम उनके लिए सबसे खास हो, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक सीख मानो कि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाता। अगर कोई तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी समझता है तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं। समय ही उन्हें दिखा देगा कि अच्छे लोगों की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके धैर्य की पहचान होती है। जो लोग तुम्हारे एहसानों को भूल जाते हैं और मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, वे दरअसल अपने ही चरित्र का परिचय दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो और अपनी राह खुद बनाना सीखो। कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अपने मूल्यों को बनाए रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उन्हें जवाब देने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सबसे अच्छा जवाब तब होता है जब तुम्हारी सफलता उनके शब्दों को बेमतलब बना दे। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है तो यह मत भूलो कि एक नया सूर्योदय हमेशा सबसे घने अंधेरे के बाद ही आता है। जितना गहरा दर्द होगा, उतनी ही बड़ी तुम्हारी ताकत बन सकती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें एक दिन तुम्हारी हंसी भी चुभेगी। इसलिए अपनी उदासी को किसी पर निर्भर मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत न पड़े। अगर कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाकर चला गया है तो खुद को यह याद दिलाओ कि तुम्हारा मूल्य उनकी उपस्थिति से कम नहीं होता। तुम वही हो जो पहले थे और तुम्हारी रोशनी अब भी उतनी ही तेज है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं,
वे यह भूल जाते हैं कि टूटे हुए कांच के टुकड़े पर गिरने वाला हमेशा खुद ही जख्मी होता है। इसलिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि सही लोगों के लिए अपना दिल खुला रखना सीखो। कुछ लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि हीरे को जितना घिसा जाता है वह उतना ही ज्यादा चमकता है। उनके शब्दों को अपनी ताकत बना लो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर चला गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। सूरज हर दिन रोशनी देता है, फिर भी कुछ लोग अंधेरे की शिकायत करते हैं। तुम्हें अपने स्वभाव को नहीं बदलना, बल्कि सही लोगों के बीच चमकना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे कभी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए उनकी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करता है तो यह याद रखना कि बड़े वृक्ष पर ही सबसे ज्यादा आंधियां में आती हैं। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी, इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो। जो लोग तुम्हारी तकलीफों पर हंसते हैं, वे यह नहीं समझते कि जिंदगी एक चक्र की तरह घूमती है। आज जो तुम्हारे दर्द का मजाक बना रहे हैं, कल वे खुद भी उसी दर्द से गुजरेंगे। बस धैर्य रखो और खुद को मजबूत बनाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है तो यह मत भूलो कि बादलों से ढका सूरज भी अपनी चमक नहीं खोता। लोग तुम्हारे मूल्य को समझें या न समझें, लेकिन तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। जो लोग तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, वे यह नहीं समझते कि समय हर बात को साफ कर देता है। आज जो झूठ सच की तरह लग रहा है, कल वही झूठ खुद को बेनकाब कर देगा। बस संयम रखो और अपने सच पर कायम रहो। कभी कभी लोग तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो इंसान बार बार गिरकर उठना जानता है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलकर चला गया है तो यह मत सोचो कि तुम गलत थे। इसका मतलब बस यह है कि वह व्यक्ति सच्ची भावनाओं के लायक ही नहीं था। सही लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, वे असल में खुद ही असुरक्षित होते हैं। उनकी कमियों को खुद पर असर मत करने दो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि वे चाहकर भी तुम्हें हरा ना सकें। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई भी छल से खत्म नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें बार बार दुख देकर आगे बढ़ते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि उनकी चालाकियां उन्हें ही नीचे गिराएंगी। अगर कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझता और तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है, तो उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद एक दिन उनके हर झूठ का पर्दाफाश कर देगा। कुछ लोग तुम्हें इसलिए गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। ऐसे लोगों को जवाब देने की बजाय खुद को इतना ऊपर उठा लो कि वे तुम्हें छू भी न सकें। जब कोई तुम्हारी मदद के समय पीछे हट जाता है, तो इसे अफसोस की तरह मत देखो। इसे एक सीख मानो कि सच्चे अपने कौन हैं और कौन सिर्फ दिखावे के लिए पास थे। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो चुप रहकर सहने के बजाय खुद को इतना सक्षम बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। उनकी हर चाल उनके अपने जीवन में खालीपन छोड़ जाएगी। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। कुछ गलत लोग हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हम सच्चे लोगों की पहचान कर सकें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जीवन में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ कितना भी फैले, एक दिन वह खुद ही खत्म हो जाता है। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है, तो उन्हें अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी सफलता ही उनके हर सवाल का सबसे बड़ा उत्तर होगी।
कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। इसलिए किसी की उपेक्षा से मत घबराओ, बल्कि अपनी राह पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे तुम्हारे लायक नहीं थे। सही लोग तुम्हें समय पर जरूर मिलेंगे। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार छल करता है तो खुद से यह मत पूछो कि तुमने क्या गलती की, बल्कि यह समझो कि कुछ लोग स्वभाव से ही छलपूर्ण होते हैं और वे कभी नहीं बदलते। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुंचाता है तो उन्हें दोष मत दो। कुछ लोगों के पास इतनी समझ ही नहीं होती कि वे किसी के सच्चे दिल की गहराइयों को महसूस कर सकें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे यह नहीं समझते कि शब्दों से किसी को कमजोर नहीं किया जा सकता। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो उनकी कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों से धोखा मिलता है ताकि तुम यह समझ सको कि हर इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे दुख की तरह मत देखो, बल्कि इसे अपने अनुभव का हिस्सा मानो। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है तो परेशान मत हो। इसका मतलब है कि तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जो उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते और तुम्हें नकारते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां वे कभी पहुंच नहीं सकते। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि वे तुमसे डरते हैं और तुम्हारी ताकत को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है और तुम्हारी आत्मा सच्ची है तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है ताकि हम यह जान सकें कि किस पर भरोसा किया जाए और किसे अपनी जिंदगी से दूर किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार के वश में आकर कार्य करता है वह न केवल दूसरों को कष्ट देता है बल्कि स्वयं भी दुख का कारण बनता है। बदला लेने की भावना मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है और उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह सत्य से दूर और अहंकार के समीप होता जा रहा है। इसलिए जो हुआ उसे समझो, उससे सीखो, लेकिन अपने भीतर अहंकार मत आने दो, क्योंकि यही पतन का कारण बनता है। जब कोई हमें धोखा देता है, अपमान करता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे भीतर प्रतिशोध की भावना जाग उठती है। हम सोचते हैं कि हमें भी उसे वैसा ही उत्तर देना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि उसने क्या गलती की है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम यह भूल जाते हैं कि कहीं हम भी तो वही रास्ता नहीं अपना रहे जो उसने अपनाया था। बदला लेने की इच्छा धीरे धीरे हमारे भीतर अहंकार को जन्म देती है। हम ये सोचने लगते हैं कि मैं उसे दिखा दूंगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है, लेकिन यह सोच हमें सही दिशा में नहीं बल्कि नकारात्मकता और विनाश की ओर ले जाती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तुम केवल उसे हराने के लिए जीने लगते हो, तो क्या तुम सही राह पर हो? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा उद्देश्य जीवन में आगे बढ़ना नहीं बल्कि केवल किसी को हराना बन जाता है। यही अहंकार का खेल है। यह तुम्हारे मन पर इस तरह हावी हो जाता है कि तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हें वास्तव में क्या करना चाहिए। एक बार एक राजा था जिसे किसी ने बहुत अपमानित किया। वह उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था और वर्षों तक योजना बनाता रहा, लेकिन इस दौरान उसने अपने राज्य की भलाई पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उसके शत्रु ताकतवर हो गए और अंततः उसने अपना सब कुछ खो दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसका अर्थ यह है कि जब हम अहंकार में आकर किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि असली जीत तब होती है जब हम स्वयं को इतना सशक्त बना लें
कि किसी के भी छल, अपमान या अन्याय का प्रभाव हमारे मन पर न पड़े। अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, न कि अहंकार में डूबकर समय नष्ट करना चाहिए। याद रखना, बदले की आग तुम्हें कुछ समय के लिए संतोष तो दे सकती है, लेकिन यह तुम्हारे मन की शांति और संतुलन छीन लेगी। इसलिए जो हुआ उसे भुलाकर धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी शांत और स्थिर रहता है, वही सच्चा योद्धा है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार हर परेशानी के बाद समाधान भी आता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करो और विश्वास बनाए रखो। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं और तुरंत हल ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। जब बारिश होती है तो हम आसमान को नहीं रोक सकते, लेकिन हम धैर्य से इंतजार करते हैं कि बादल छंटेंगे और सूरज फिर से निकलेगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मान लो कोई किसान खेत में बीज बोता है। यदि वह हर दिन जमीन खोदकर यह देखने लगे कि पौधा उग रहा है या नहीं, तो वह केवल नुकसान ही करेगा। उसे बस धैर्य रखना होता है, पानी देना होता है, और समय के साथ उसकी फसल लहलहाने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब कोई समस्या आती है तो हमें व्याकुल होकर उसे तुरंत हल करने की कोशिश में खुद को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया था, लेकिन अचानक उसे बहुत नुकसान हो गया। वह हताश हो गया और सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसके एक मित्र ने उसे समझाया कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। उसने धैर्य रखा, अपने कर्म करता रहा और कुछ वर्षों बाद उसने पहले से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी कोई परेशानी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। समय के साथ जब हम उन कठिनाइयों को सहन करते हैं तो हमें उनके समाधान भी दिखने लगते हैं। अगर नदी के बहाव में कोई चट्टान आ जाए तो पानी वहीं रुकता नहीं, बल्कि अपना रास्ता ढूंढता है, कभी धीरे धीरे तो कभी तेज गति से, लेकिन वह आगे बढ़ता ही रहता है। हमें भी इसी तरह धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न तो सुख और न ही दुख। इसलिए जब बुरा समय आए तो धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और यह याद रखो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो धर्म का पालन करता है, उसके साथ स्वयं ईश्वर होते हैं। संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हों, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, तो ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने मन में विश्वास रखो और बिना डर आगे बढ़ो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम सच बोलते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमें गलत समझते हैं, हमें दुख देते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है और हम सोचते हैं कि शायद हमारी अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने की जरूरत होती है। सोचो, जब बादल घने हो जाते हैं तो हमें लगता है कि सूरज कभी निकलेगा ही नहीं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, बादल कितने भी घने हों, सूरज हमेशा चमकता रहता है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर हमें देख नहीं रहे, लेकिन सच तो यह है कि वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया
और बोला, मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब कोई सोने को तपाया जाता है तो वह और ज्यादा चमकता है। जो लोग सच्चे होते हैं वे भी परीक्षा से गुजरते हैं, लेकिन अंत में उनकी जीत होती है। इसका मतलब यह है कि जब भी जीवन में संघर्ष आए तो यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहे हैं ताकि तुम अपने भाग्य को खुद संवार सको। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तुम्हारे विचार पवित्र हैं और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो फिर चिंता किस बात की? जो लोग छल कपट से अपना रास्ता बनाते हैं वे एक समय बाद गिर जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते वे अंत में विजयी होते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराओ मत, बस अपने मन में यह विश्वास रखो, अगर मैं सही हूं तो ईश्वर मेरे साथ है। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर होगा तो कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कोई भी संकट तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा और अंत में तुम्हारी जीत निश्चित होगी। कुछ लोग तुम्हारी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन जब सच में तुम्हें जरूरत होगी तब वे गायब हो जाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी ताकत खुद बनो ताकि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं और तुम्हारे जज्बातों से खेलते हैं वे यह नहीं जानते कि जब इंसान दर्द से गुजरता है तो वह और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। एक दिन उनका ही सामना तुम्हारी ताकत से होगा। अगर कोई बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसे दूसरा मौका मत दो, क्योंकि जो एक बार छल करता है वह दोबारा भी वही करेगा। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो। कुछ लोग तुम्हें तकलीफ देकर भी खुद को सही ठहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने दिल की सुनो, क्योंकि सच्चाई हमेशा तुम्हारे साथ होगी, भले ही कुछ समय तक लोग उसे न समझें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे यह भूल जाते हैं कि सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करो और उन्हें अपनी उपलब्धियों से चुप करा दो। अगर कोई तुम्हारे दर्द को मजाक बनाता है तो उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें कितना दर्द हुआ है। समय खुद उन्हें दिखाएगा कि जीवन में हर किसी को किसी न किसी दिन अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान होती है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, इसे कभी मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम बदल जाओ। सूरज हर दिन चमकता है, चाहे कितने भी लोग उसकी रोशनी की कदर करें या न करें। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं वे यह नहीं समझते कि समय हर किसी के जीवन में बदलता है। आज जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं कल वे खुद भी उसी तकलीफ से गुजरेंगे। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उन्हें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी मेहनत एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी कि वे खुद को छोटा महसूस करेंगे। कुछ लोग तुम्हें इसलिए तोड़ना चाहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि तुम मजबूत हो। ऐसे लोगों से प्रभावित मत हो, बल्कि खुद को इतना सशक्त बनाओ कि वे चाहकर भी तुम्हें कमजोर न कर सकें। जो लोग तुम्हारी सच्चाई पर शक करते हैं वे एक दिन खुद ही अपने भ्रम में उलझ जाएंगे। तुम अपने सच पर डटे रहो, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही लेकिन हमेशा सामने आती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं थे। जो तुम्हारी सच्ची कदर करेगा वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे यह नहीं समझते कि किसी का अपमान करने से वे खुद महान नहीं बन जाते। उनका हर ताना दरअसल उनकी खुद की असुरक्षा को दिखाता है। अगर कोई तुम्हें धोखा देकर चला गया है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है और उनके कर्म ही एक दिन उन्हें उनकी सजा देंगे।
जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद यह भूल जाते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए खुद को ऊपर उठाना पड़ता है, न कि दूसरों को नीचे गिराना। तुम अपनी ऊंचाई खुद तय करो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं करता और बार बार तुम्हें तकलीफ देता है तो उन्हें खुद से दूर कर दो। जो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उनकी जगह खाली नहीं होती, बल्कि तुम्हारे जीवन में सच्चे लोगों के लिए जगह बनती है। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देखता और तुम्हें बार बार कमतर साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम वाकई कमजोर हो। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो, एक दिन वही लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वे यह नहीं जानते कि जब इंसान बिखरता है तब वह खुद को नए तरीके से जोड़कर और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। तुम्हारे हर दर्द के पीछे एक नई ताकत छिपी है, बस उसे पहचानो। जीवन में जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाता है वह अपनी ही क्षमताओं का अपमान करता है। हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराता है, इसलिए कठिनाइयों को अवसर की तरह अपनाओ। हर इंसान अपने भाग्य का लेखक स्वयं होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी तकदीर को कोसने में ही समय गंवा देते हैं। अगर तुम जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा करो और परिश्रम को अपना साथी बना लो। जो व्यक्ति सच्चे मन से किसी का भला करता है उसे कभी अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखना पड़ता। ईश्वर हर अच्छाई का उचित फल देता है, भले ही वह देर से क्यों न मिले। इस संसार में कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें विश्वास और प्रेम न हो। अगर किसी भी रिश्ते में स्वार्थ प्रवेश कर जाए तो वह रिश्ता सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाता है। कभी भी जीवन में अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सम्मान से भरा जीवन छोटे साधनों में भी सुखद लगता है, लेकिन बिना सम्मान का वैभव भी शून्य के समान होता है। धैर्य और समर्पण दो ऐसे गुण हैं जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। जो व्यक्ति अधीर होकर मार्ग बदलता रहता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। जब तक मन में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जलती रहेगी तब तक शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपनी खुशियों को स्वयं निर्मित करो। हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार परखने वाली परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जो धैर्य और साहस बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। सफलता का असली आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसने असफलता के दर्द को सहन किया हो। जो बिना संघर्ष के ही सब कुछ पाना चाहता है उसे जीवन की सच्ची कीमत कभी समझ नहीं आती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को सुधारने के मार्ग पर बढ़ जाता है, लेकिन जो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करता है वह अपनी आत्मा को ही धोखा देता है। संसार में तुम्हारा सम्मान इस बात से तय नहीं होगा कि तुम कितने धनवान हो, बल्कि इस बात से होगा कि तुमने अपने ज्ञान और सद्गुणों से कितने जीवन रोशन किए हैं। वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है जो अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके देखता है। असली सुख तब है जब तुम अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट रहो और अपनी यात्रा का आनंद लो। कभी भी किसी के दुख का कारण मत बनो, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता है। जो व्यक्ति दूसरों को आंसू देता है उसे एक दिन अपने ही अश्रुओं में डूबना पड़ता है। सच्ची खुशी उन्हें मिलती है जो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर प्रसन्न होते हैं। जो हमेशा बड़ी उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं वे जीवन के छोटे छोटे सुखों को खो देते हैं। सच्चे मित्र और सच्चा परिवार वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बाकी सब सिर्फ अवसर के साथी होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। धन केवल सुख के साधन जुटा सकता है, लेकिन असली सुख प्रेम, स्नेह और अपनापन में छिपा होता है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो तुम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो।
जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन में संतुलन नहीं बना सकता। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक तीव्र होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम बीते कल के पछतावे में उलझकर आज के अवसरों को खो देते हैं। बीते हुए पर मत रो, बल्कि आज को सुधारने में लग जाओ। कभी भी किसी का उपकार मत भूलो, क्योंकि उपकार का आरण केवल कृतज्ञता से चुकाया जा सकता है। जो व्यक्ति एहसान फरामोश होता है, वह जीवन में सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। हर मुश्किल तुम्हें या तो कुछ सिखाने के लिए आती है या तुम्हें पहले से बेहतर बनाने के लिए। जो लोग कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन को भटकने से रोकना ही सच्ची विजय है। यदि तुम सच्चे और ईमानदार हो, तो लोग तुम्हारा साथ भले ही न दें, लेकिन ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुंदर होती है। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखो, क्योंकि बड़ा सुख उन्हीं छोटे पलों में छिपा होता है। जो व्यक्ति इन पलों का सम्मान करता है, वही वास्तव में जीता है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है, वह सबसे महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक ऐसी शक्ति है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है। हर परिस्थिति में शब्दों से उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह न केवल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि तुम्हें आत्मसंयम और धैर्य भी सिखाता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें गुस्सा आता है, हमें अपनी सफाई देने की इच्छा होती है, या फिर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को तुरंत समझें। लेकिन कई बार जितना हम बोलते हैं, उतना ही लोग हमारी बात को गलत समझते हैं। ऐसे में चुप रहना, बिना बोले अपनी उपस्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा उत्तर साबित होता है। सोचो, यदि किसी नदी का पानी बिल्कुल शांत हो तो वह कितना साफ दिखता है, लेकिन अगर उसमें कोई पत्थर फेंक दे तो पानी गंदला हो जाता है, हलचल होने लगती है। हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं। जब कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। लेकिन यदि हम शांत रहते हैं, मौन धारण करते हैं, तो हम खुद को नियंत्रित रख पाते हैं और स्थिति को सही ढंग से समझ पाते हैं। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति से किसी ने पूछा, यदि कोई आपको बार बार अपमानित करे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपमान करता है वह यही चाहता है कि मैं क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दूं। लेकिन यदि मैं चुप रहूं तो वह खुद ही थक जाएगा। यही जीवन का सत्य है। जब कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, जब कोई जानबूझकर तुम्हें परेशान करना चाहता है, तो शब्दों से उत्तर देने का कोई लाभ नहीं। ऐसे में मौन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब तुम किसी बहस में उलझते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में बहने लगती है, लेकिन जब तुम मौन धारण करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को बचा पाते हो। कई बार मौन सिर्फ आत्मरक्षा का साधन ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का परिचायक भी होता है। इसलिए हर परिस्थिति में शब्दों से उत्तर देना आवश्यक नहीं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात समझने को तैयार ही नहीं है, जब कोई जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, जब कोई तुम्हें उकसाकर गुस्सा दिलाना चाहता है, तब सबसे अच्छा उत्तर है मौन। क्योंकि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी शांति अधिक प्रिय है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अधर्म कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। जैसे अंधकार कितना भी घना हो, सूरज की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि अन्याय करने वाले लोग जीत रहे हैं,
झूठ और छल से आगे बढ़ने वाले लोग सफलता पा रहे हैं और सच्चाई का कोई मूल्य ही नहीं रहा। लेकिन यह सत्य नहीं है। सच और अच्छाई को दबाया तो जा सकता है, परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि तुम एक दीपक जलाओ और हवा का झोंका उसे बुझा दे, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाश हार गया? नहीं, क्योंकि तुम जब चाहो फिर से दीपक जला सकते हो। ठीक वैसे ही अच्छाई को बार बार परेशानियां आएंगी, बुराई उस पर आक्रमण करेगी, लेकिन अंत में वही प्रकाशमान होगी। एक किसान की कहानी है। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पड़ोसी उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे उसे तरह तरह से नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन किसान ने कभी अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि समय स्वयं न्याय करेगा। धीरे धीरे उन पड़ोसियों की सच्चाई सबके सामने आ गई और अंत में वही किसान सम्मानित हुआ। यही जीवन का नियम है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। सोचो, रात जब अपने सबसे अंधेरे रूप में होती है, तो क्या उसका मतलब यह होता है कि सूरज नहीं निकलेगा? नहीं, सूरज हमेशा निकलता है, हमेशा प्रकाश फैलता है। ठीक उसी तरह यदि इस संसार में अन्याय और बुराई का अंधकार भी आ जाए, तो वह हमेशा नहीं टिक सकता। अच्छाई को देर से ही सही, परंतु जीत अवश्य मिलती है। इसलिए यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो, यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तो घबराओ मत। यदि तुम अपने दिल में सच्चाई लिए चल रहे हो, तो किसी भी कठिनाई से मत डरो। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और एक दिन यह निश्चित ही जीत का कारण बनेगी। बस धैर्य रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने सत्कर्मों को जारी रखो, क्योंकि अंत में अच्छाई ही जीतती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, पर सवेरा होता ही है। सत्य को कितनी भी ठोकरें मिले, पर बसेरा होता ही है। झूठ चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, गिरना उसका तय है। अच्छाई चाहे देर से जीते, पर उसका मुकाम अमर है। धूप छिप जाए बादलों में, तो क्या सूरज डूब जाएगा? राह में कांटे बिछे हों, तो क्या मुसाफिर रुक जाएगा? अच्छाई को आजमाने में वक्त थोड़ा लग सकता है, पर जब सच चमकेगा तो हर झूठ झुक जाएगा। अंधेरों की ताकत पर मत इतराना, दीपक फिर भी जल जाएगा। झूठ की बुनियाद चाहे गहरी हो, सत्य का सूरज निकल आएगा। धोखे से मिली जीत बस कुछ पलों की बहार होती है, पर अच्छाई की खुशबू सदियों तलक बरकरार होती है। बादल कितने भी गरजें, बारिश की हद होती है। बुराई चाहे जितनी फैले, अच्छाई की एक जड़ होती है। वक्त भले ही छल को पलकों पर बैठा दे कुछ देर, लेकिन सच्चाई की परछाई भी उसे मिटाने को काफी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।